नमस्कार। आज हम चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, ये आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले आप मुझको ये बताइए टॉपिक शुरू करने से पहले कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला अभी तक सबको याद हो गया होगा, मुझे विश्वास है। जो इस वीडियो तक फर्स्ट वीडियो को देखते हुए आया है उसको ये फॉर्मूला अच्छे से पता होगा, क्या है, क्यों है, कैसे। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास ये कोई सोर्स चार्ज है Q। ठीक, जब ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड, और एक सोर्स चार्ज है मेरे पास -Q। इसके कारण मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। ये रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली इनवर्ड। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। 1 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, 1 मीटर डिस्टेंस सोर्स चार्ज से। ये 2 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ये 3 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है सोर्स चार्ज से। सिमिलरली यहां पर भी 1 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, 2 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, 3 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई 1। इस पॉइंट पर के क्यू बाई 2, इस पॉइंट पर के क्यू बाई 3। सिमिलरली एक चीज जब मैंने पढ़ाया था ये फॉर्मूला, तो आपको एक चीज बहुत पहले बताई थी कि हम जब भी पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज को विद साइन रखेंगे। पॉजिटिव है तो हम लोग नहीं लगाते हैं, आप चाहो तो लगा सकते हो। विद साइन हम लोग हमेशा चार्ज को लेंगे जब भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पर, के क्यू बाई 1। क्यों? क्योंकि विद साइन चार्ज रखना है। के क्यू बाई 2, यहाँ पर के क्यू बाई 3। आप बार बार ये लिख क्यों रहे हो, क्या हो गया है सर आपको? आओ मुझे बताओ, इसमें सबसे बड़ा पोटेंशियल कौन सा है? क्या ये वाला पोटेंशियल सबसे बड़ा है? क्या ये वाला पोटेंशियल सबसे छोटा है? यहां पर पोटेंशियल कौन सा सबसे बड़ा है? यहां पर सबसे बड़ा पोटेंशियल कौन सा है? यहां पर सबसे बड़ा, अगर मैं इसको क्या लिखूं, जो हमने लिया है ये मिनिमम लिख दूं मैं इसको, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। यहां पर मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला। ये मैक्सिमम कैसे हुआ, माइनस का जब साइन लगा होता है तो वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी। अगर 100/3 हो माइनस के, तो मतलब माइनस के 33.3, और यहाँ पे -100, कौन सा बड़ा है, -33.3। माइनस के साइन के साथ वैल्यू जितनी छोटी होती लिखी होती है उतनी ही बड़ी होती है। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे ये मैक्सिमम, यहाँ पर ये मिनिमम, यहाँ पर ये मैक्सिमम, यहाँ पर ये मिनिमम। मैंने ये पूरी कहानी क्यों बताई है, सिर्फ एक चीज आपको बताने के लिए। क्या? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मेरी बात सुनो वापस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता जाएगा। पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ ये बात बताने के लिए मैंने ये कहानी बताई है। हर जगह जब भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो ये बात ध्यान रखनी है
potential decrease in the direction of electric field, potential decrease in the direction of electric field। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही लिखनी है, क्या? पोटेंशियल पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से है, ये बात सबको क्लियर होगी जहां तक मुझे लगता है। पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर ऑलवेज भी लगा सकते हो, ऑलवेज पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, सबसे इंपोर्टेंट। अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे इंपोर्टेंट क्या है इस टॉपिक में, तो मैं कहूंगा ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है। चीज को समझ लिया है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। बहुत अच्छे, अब अपना डेरिवेशन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, एक ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसमें दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग रख दे रहे हैं। ये होगी है सर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब इस पूरी सरफेस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम है, और इस वाली सरफेस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम है। ठीक, मैंने क्या माना कि इस वाली जो फर्स्ट वाली मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर पोटेंशियल की वैल्यू है v। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है दोनों सरफेस के बीच में बहुत छोटी डिस्टेंस है, जिसको हम लोग dr नाम दे रहे हैं। पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इस प्लेट का, इस इक्विपोटेंशियल प्लेट का, सरफेस का पोटेंशियल v है, भले ही छोटी सी डिस्टेंस हो, तो जो सेकंड वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी इसका कुछ कम होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना डिक्रीज हुआ, चलो मैंने मान लिया कि ये v था ना, ये ना हल्का सा माइनस dv कर देता हूं, मतलब जो दोनों का डिफरेंस है वो dv है। जब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस थी, अगर इस पर v पोटेंशियल था, तो dr डिस्टेंस पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रखी है उस पर v माइनस के dv पोटेंशियल है, मतलब इन दो प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो dv है। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब एक बताइए कि यहां पर मेरे पास ना ये b पॉइंट है, क्या पॉइंट है? इस पॉइंट का नाम है b और इस पॉइंट का नाम है मेरे पास a। इस b पॉइंट पर एक चार्ज रखा है q, मुझे इस चार्ज को इस a पॉइंट पर लेकर आना है। बात समझ में आई? ये b पॉइंट है, ये a पॉइंट है, और मुझे इस b पॉइंट से q चार्ज को a पॉइंट पर लेकर आना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ। ये q पॉजिटिव मान लिया है मैंने, टेस्ट चार्ज मान लिया कि पॉजिटिव है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको इस तरफ ही लेके जाने की कोशिश करेगी। भाई इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी, रिपल्शन फोर्स, क्योंकि ये जो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने मान लिया कि ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू सोर्स चार्ज के कारण जनरेट हुई है, प्रोड्यूस हुई है, और मैंने यहाँ पर प्लस क्यू एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, तो ये इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा इस तरफ, एफ ई इस तरफ काम करेगा। तो जिसने पहले लेक्चर्स देखे हैं जब हमने पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर रहे थे, जिसने वो लेक्चर देखा है वो लेक्चर स्पेशल है, इस प्लेलिस्ट में सबसे स्पेशल लेक्चर वो ही है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो सेकंड लेक्चर है, सेकंड आपके चैप्टर का सेकंड लेक्चर, उसको देख लीजिएगा।
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ है, तो मुझे एक F एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस तरफ। दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल। बस मुझे F एक्सटर्नल 0.0001 न्यूटन ज्यादा करना पड़ेगा ताकि फोर्स इस तरफ आ जाए। दोनों मैग्नीट्यूड जो है दोनों का बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। मैं एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं जबकि रिपल्शन फोर्स इस तरफ लगा हुआ है। इसको पूरी डिटेल को समझना है तो आपको सेकंड लेक्चर देखना पड़ेगा। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन फोर्स इस तरफ लगा है और एक्सटर्नल फोर्स मैंने इस तरफ लगाया है, क्योंकि मुझे Q चार्ज को B से A पर लेकर आना है। ठीक, इसकी थ्योरी लिख लूं पूरी, क्योंकि हम लोग एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाते हैं। चलिए थ्योरी लिख लेते हैं। क्या लिखना है हम लोगों को? कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड हमने नाम दिया है विद पोटेंशियल V एंड V माइनस के dV रेस्पेक्टिवली। यहां तक कोई परेशानी? वेयर dV is the change in potential in the direction of electric field। क्या ये बात क्लियर है? एंड dr is the distance between them। थ्योरी लिख ली है, कोई परेशानी? अब हम लोग वर्क निकाल देते हैं, क्योंकि जब मुझको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ रहा था फर्स्ट लेक्चर में, तो हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बी पॉइंट से ए पॉइंट पर इस चार्ज को लेकर आने के लिए जो काम हमने किया है वो बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्या ये बात समझ में आई? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट B to A is equal to the potential difference of A and B। ये बात मैं हर लेक्चर में 3 बार बोल रहा हूं अब तक, जितने भी लेक्चर हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं, तो आई विश कि आपको समझ में आ गई होगी। मैं ये लिख देता हूं, क्या वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट B to A इज, B से A पे आ रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई जो चार्ज है Q एंड पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। क्या ये बात क्लियर है? पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट एंड पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट हम लोग कैसे लिखते हैं? ये बात आप सब लोगों को क्लियर होगी, मैं मानता हूं। जो यहां तक आया है पढ़ते हुए उसको ये चीज समझ में आई होगी। सबसे फर्स्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया था। ठीक, मुझे पता है पोटेंशियल एट ए क्या है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है V, एंड पोटेंशियल एट B क्या होगा, क्योंकि ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, V माइनस के dV। क्या मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूं? WBA डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल्स टू VA की वैल्यू क्या है V, और VB की वैल्यू क्या है V माइनस के dV। ठीक, तो WBA बाई Q
v माइनस वी प्लस dv। v से v कैंसिल, तो w b a की वैल्यू क्या आई, q dv। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रहा हूं। क्या ये बात इतनी क्लियर है? इसमें कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। आओ, अब हर बार की तरह मेरे पास इस वर्क को निकालने का एक फॉर्मूला और है। डब्ल्यू बी ए इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी आर। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, इसको मैं ये लिख लेता हूं, माइनस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डी आर। ये कहां से आया? अभी के लिए बस इतना समझ लो, मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन को सही करने के लिए मैंने यहां माइनस के एफ ई लिख दिया है। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए। क्यों? पूरी डिटेल समझ अभी समझाऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, प्लीज मेरे भाई, प्लीज सेकंड लेक्चर देख लीजिए, बहुत जरूरी है पूरा। अगर आपको ये अपना चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस अच्छे से समझना है, तो आपको इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मुझसे पढ़ लीजिए, इस प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिए। आप अगर उसको कहीं और से पढ़ चुके हैं ना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मैं आपसे कह रहा हूं तो आप जरूर देखिए उस लेक्चर को, देखिए समझ में आएगा। बहुत जरूरी चीज उस लेक्चर में बताई गई है। अब ये माइनस के एफ ई की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? इस तरफ। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के एफ ई डी आर कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 0, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। एफ ई को मैं क्या लिख सकता हूं? क्यू ई। क्यू चार्ज में लेकर आ रहा हूं, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस का साइन यहां पे, इज इक्वल्स टू डी आर कोस 0। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई मेरे पास? डब्ल्यू बी ए की माइनस के क्यू ई डी आर। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को कंपेयर करा देता हूं। मतलब ये डब्ल्यू बी ए की वैल्यू जो फर्स्ट से है वो सेकंड में रख देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये डब्ल्यू बी ए की जो वैल्यू है क्यू डीवी, वो मैं रख देता हूं, जो वैल्यू मैंने अभी निकाली है, माइनस के क्यू ई डी आर। क्यू से क्यू कैंसिल, तो dv इज इक्वल्स टू माइनस के ई डी आर। ये इसका रिलेशन आ गया है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, और ये इसी फॉर्म में आप लगभग अपने न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे। लेकिन इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। क्या? कि E इज इक्वल्स टू माइनस के dv बाई डी आर। ठीक, ये मैंने क्यों लिखा है ये बताता हूं। क्योंकि ये जो माइनस के dv बाई डी आर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये एक बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बताता है? क्या बताता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात। दूसरा, ये dv क्या है? dv है चेंज इन पोटेंशियल। और व्हाट इज dr? dr इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन से? बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। मेरी बात मैं लिख दे रहा हूं, ये बहुत जरूरी चीज है, न्यूमेरिकल्स में यही काम आएगा। वापस से सुन लीजिए, dv क्या है? dv क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। बात सही है। और व्हाट इज dr? dr इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई है?
फॉर्मूला डेराइव हो गया है। ठीक, अब इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये बात आपको समझ में आ गई, डेराइव हो गया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज बताने वाला हूं न्यूमेरिकल, जिससे आप फटाफट सोल्व करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। ये बताइए क्या है कि जब मैंने एक बार यहाँ पे ये जब मैं डब्ल्यू बी ए की वैल्यू लिखी थी, तो वो मैंने लिखी थी क्या, माइनस के एफ ई डी आर कोस थीटा, लिखी थी या नहीं लिखी थी। और फिर जब मैं इसको यहाँ पे बी ए की वैल्यू पुट करूं क्यू डी बी, और ये वैल्यू मेरे पास आई क्यू ई डी आर कोस थीटा, क्यू से क्यू कटा, तो वैल्यू डीवी की क्या आई, माइनस के ई डी आर कोस थीटा। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि आप न्यूमेरिकल ना ऐसे सोल्व करना, ये फॉर्मूला रखने के बजाय न्यूमेरिकल में ये रखना। इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको जाननी है, ये माइनस का जो साइन है ना, वो क्यों आया। ये माइनस का साइन क्या बता रहा है, देखो एक बात आप मुझे समझना बहुत अच्छे से। मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट को लेके आया था, किसको, चार्ज को, ठीक है। तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल था वो कम था अगर मैं कंपेयर करूं ए पॉइंट से। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कम था ए पॉइंट से। तो जो डीवी है ना, डीवी क्या है, डीवी है, डीवी क्या है बताओ, वी ए माइनस के वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल। ए ज्यादा था, लेकिन आपको ये पता कैसे लगेगा कि पोटेंशियल कहां ज्यादा है कहां कम है, वो आपको पता लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख के। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से आप आइडिया लगा लोगे कहां पे पोटेंशियल कम कहां पे ज्यादा है, और वहीं पर आपको ये माइनस काम आएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, तो आप माइनस का निशान मत लगाना। क्यों, क्योंकि आपको माइनस का जो वैल्यू है ना, आपको माइनस की वैल्यू खुद पता करनी है अपने कॉन्शियस दिमाग से, वरना आप गलती कर दोगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप गलती कर देंगे। कैसे पता करनी है, आप सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड की ना डायरेक्शन देखना, फिर देखना कि पोटेंशियल कहां ज्यादा है कहां कम है। अगर पोटेंशियल मान लीजिए आपसे वीबी माइनस वीए करा रहा है, तो पोटेंशियल वीए पे ज्यादा होगा, क्योंकि ये पीछे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वीबी है। तो अगर आप वीबी से वीए माइनस करेंगे तो वीबी बड़ा हो जाए, तो वीए क्या है, छोटा, आप बड़े को माइनस कर रहे हो तो आंसर में माइनस आ जाएगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है ना, मुझे पता है कि लग रहा होगा हो क्या रहा है, अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस मेरी बात इतनी ध्यान रखो अभी, कि हम ये जो माइनस का जो निशान है, वो फॉर्मूला जब हम लोग यूज करेंगे नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो हम तभी वहीं पे क्वेश्चन को देख के समझेंगे कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्या ये बात क्लियर है। ठीक, आओ अब एक न्यूमेरिकल कराता हूं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, आओ चलो यहीं पे क्वेश्चन, पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको उससे पूरा मैं क्या बताना चाह रहा था वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस डायरेक्शन में, ठीक, और ये मुझे एक ट्रायंगल गिवन है, ये मुझे ब्लू पेन से बना लेना चाहिए था ट्रायंगल, चलिए ये, ठीक है। इस ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, इसकी डिस्टेंस दी गई है 3 सेंटीमीटर, इसकी दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो वैल्यू है वो है 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक। ये बात क्लियर है, ये वैल्यू बताई गई है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आप मुझे बताइए वीए माइनस वीबी की वैल्यू क्या होगी, वीबी माइनस वीसी की वैल्यू क्या होगी, वीसी माइनस वीए की वैल्यू क्या होगी। ये तीन वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सिंपल। आओ अब इसके सॉल्यूशन में देखो, मैं क्या आपको जादू करके दिखाता हूं। मुझे क्या निकालना है, क्या फॉर्मूला था हमारा, हमारा फॉर्मूला निकला था जो मैंने कहा था यूज करना है, dv इज इक्वल्स टू ई
dr cos थीटा। मैंने आपसे यही कहा, यही फॉर्मूला रखना भाई, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये फॉर्मूला रखना, यही बोला था। इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए। फॉर्मूले को मैं वापस से बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आपको ये दिखे अलग। मैं वैल्यू निकाल रहा हूं किसकी, वी ए माइनस वी बी। वी ए कहाँ पे है, यहाँ पे। वी बी कहाँ पे है, यहाँ पे। पोटेंशियल ज्यादा किस में होगा, पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बी पे पोटेंशियल कम, ए पे पोटेंशियल ज्यादा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो हम बड़े में से छोटा पोटेंशियल माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लगाएंगे। ई की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 5 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर ए से बी की डी आर की वैल्यू क्या है, जब ये 3 है ये 5 है तो ये वैल्यू आएगी 4। 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16 और 16 का रूट क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक, डी आर की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10⁻⁻² क्योंकि सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वो पॉइंट का जो जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं क्या है, 0 डिग्री। यहीं पे आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोस थीटा की वैल्यू आई कोस 0। वैल्यू अपने सोल्व करी क्या आई, 5 4 जा 20, 10⁻+3 -2 आएगी 1, कोस 0 की वैल्यू 1, 200 न्यूटन। क्या इसमें कोई परेशानी आई है? सेकंड पे आ जाओ। सेकंड, वीबी माइनस के वीसी आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ई डी आर कोस थीटा। वीबी यहाँ पे, वीसी यहाँ पर। ई की वैल्यू क्या है, 5 10⁻³ डी आर की वैल्यू क्या है, 3 10⁻⁻²। ठीक, और थीटा की वैल्यू क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर आप निकाल रहे हैं क्या, ये है क्या, इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, क्या परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो वैल्यू क्या है 90 डिग्री। 90 की वैल्यू क्या है, कोस 90 की 0। तो पोटेंशियल एट वीबी माइनस के वीसी की वैल्यू क्या है, 0। ये आपको ऐसे भी पता लग जाएगा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क क्या होता है, मैंने बताया था, वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। इससे पहले वाले लेक्चर में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे साफ साफ बताया गया है, जहां हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ी है, कि वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम a point to another point is always 0। क्यों, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट इज 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 0 आया तो वर्क भी 0 है। ये चीज हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। लास्ट पॉइंट, थर्ड। थर्ड पॉइंट में आपको क्या बताना है, VC माइनस के VA। ठीक, ये आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, E dr cos थीटा। VC यहाँ पे है, VA यहाँ पे है। एक बात मुझे बताइए, ये जो VC है और ये जो VB है, ये तो इक्विपोटेंशियल लाइन है। ये बात हमें यहाँ भी समझ में आई। ये आप देख के भी समझ जाओगे कि हमेशा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी सरफेस है तो वो इक्विपोटेंशियल ही है। तो VB और VC की जो वैल्यू है, वैल्यू VB और VC की जो है वो हमेशा इक्वल है। ये बात आप यहाँ से VC को इधर लाके भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये निकालना नहीं है तो भी अगर परपेंडिकुलर कुछ भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो उस पूरी लाइन पर पोटेंशियल जो है वो इक्वल होगा। तो VB इज इक्वल्स टू VC है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ VC की जगह पर VB और माइनस VA। कोई परेशानी नहीं है। E की वैल्यू मुझे पता है क्या, 5 10⁻³ VB और VA के बीच की डिस्टेंस क्या है, 4 10⁻⁻² सेंटीमीटर के लिए। VB यहाँ पर है
वी ए यहाँ पर है, पोटेंशियल ज्यादा किसका है, ए का। बी का पोटेंशियल कम है, क्यों कम है सर, बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप वीबी में से वी ए माइनस करा रहे हैं, छोटे में से बड़ा माइनस करा रहे हैं, तो माइनस का निशान यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आई? और कोस थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल 0। इसी डायरेक्शन में हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं यहीं पे, और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब हम सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस के 200 न्यूटन। वी बी बाई वी ए लिखे या वी सी माइनस वी ए लिखे। समझ में आया क्यों मैंने माइनस हटाने के लिए कहा था, क्यों मैंने कहा था कि थीटा को एज इट इज ही रखो? ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, क्लियर है। इस तरह से आप इसका हर न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक बहुत जरूरी बात जो छूट गई है वो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। छूटा मतलब बहुत ही जरूरी है। आपने अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट पढ़ी है वो आपने पढ़ी है क्या, न्यूटन पर कूलम। यही पढ़ते आए हैं आज तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है, डीवी की यूनिट क्या होगी, वोल्ट, और आर किसमें होता है, मीटर में। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आप आज से नहीं पढ़ेंगे, क्या, वोल्ट पर मीटर। क्या ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट ये तो आपको पहले ही पता था, न्यूटन पर कूलम। एक आपको नई यूनिट पता लगी है, क्या, वोल्ट पर मीटर। कहां से आई, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से। क्यों, E इज इक्वल्स टू था माइनस के डीवी बाई डी आर, और वोल्ट यूनिट है किसकी, पोटेंशियल की, और आर कहीं में होता है डिस्टेंस, मीटर में। तो एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की नई जो यूनिट पता लगी है वो लगी है वोल्ट पर मीटर। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है? ये टॉपिक समझ में आया है? बहुत ही अच्छा छोटा सा टॉपिक था। और अगर इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो सिर्फ इस लाइन में हो सकता है कि ये माइनस के एफ कैसे लिखा, कोस थीटा को 0 कैसे करा, ये पढ़ना है तो इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देख लीजिए। अगर आपने वो कहीं और से पढ़ा है ना तो जरूर देखिए, यू विल फील द डिफरेंस। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।